डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स जो बच्चे स्टैंडर्ड लिए हुए हैं मैथमेटिक्स में, उनके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो सेकंड प्री बोर्ड होगा, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है जो 2022-23 का है। आपको पता ही है कि 10th क्लास में मैथमेटिक्स दो तरह के बच्चे लेते हैं, एक तो स्टैंडर्ड लेते हैं और दूसरा बेसिक लेते हैं। तो स्टैंडर्ड वाले अपने आप को थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझते हैं, तो उनके अनुसार क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड आता है, और बेसिक वाले को थोड़ा इजी आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि एग्जाम में बेसिक वाले को ही हार्ड आ जाता है और स्टैंडर्ड वाले को सही आ जाता है। तो ये सोच करके नहीं चलना है कि हम स्टैंडर्ड लिए हैं या बेसिक लिए हैं। जो भी आपको पढ़ना है उसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना है। पास करना तो इजी है, क्योंकि देखिए 100 मार्क्स पे क्या होता है कि 20 मार्क्स तो आपके स्कूल में रहता है, जो प्रैक्टिकल जैसा समझ लीजिए मैथ का। वो आपके टीचर पर निर्भर करता है कितने आपके मार्क्स देते हैं। अधिकांशतः आपको 15 से तो ऊपर ही देते हैं, लेकिन इन केस कम भी मिला तो कोई बात नहीं, आप इधर से मार्क्स उठा लीजिए। जो बोर्ड में पेपर होते हैं 80 मार्क्स के, 3 आवर्स आपको टाइम मिलते हैं। अब ये कहां से क्वेश्चन पेपर शुरू करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं, जो सेक्शन डी में आते हैं, और ईच क्वेश्चंस जो होते हैं सेक्शन डी वाले, तो सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। उसमें क्या होता है कि 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करना होता है। और सबसे खतरनाक जिसको आप लोग बोलते हैं वह तुम्हारा लास्ट का जो होता है 6th, 7th, 8th जो होते हैं लास्ट के सेक्शन में, जो ई सेक्शन है, उसको थोड़ा सा हम लोग कठिन मानते हैं। वो किस पर आधारित होता है? बेस कौन से कुछ पर आधारित रहता है वो? नहीं, स्टैंडर्ड वाले में लास्ट में क्या आता है? कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे आते हैं केस बेस पर आधारित होते हैं, और केस बेस इंटीग्रेटेड जो होता है वो बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में वो भी कठिन नहीं होता, समझने की बात है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन डी से शुरू करें, क्योंकि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट में 1 मार्क्स वाला जो सेक्शन ए में आता है 20 MCQ होते हैं, तो उसको लास्ट में करें तो अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चे शुरू में ही करते हैं, इसलिए करते हैं कि पहले तो ये पास भर मार्क्स तो यही आ जाता है, 20 मार्क्स आ गया, 20 स्कूल से मिल गया, 40 हो गए। लेकिन उसको लेकर के चलना है बच्चों। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कहां से शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से तो पहले 5 मार्क्स वाला कर लिए, तो फिर क्या होता है कि अपना 1 मार्क्स पर कीजिए, चाहे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए फर्स्ट जो आपका है ए से ई सेक्शन में जो आपको बटा हुआ है यहाँ से 5 सेक्शन में, जिसमें से सेक्शन ए होता है जिसमें से 20 MCQ होते हैं और कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी हैज 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस
carrying 5 marks each. Section E has 3 case-based integrated units of the assignment of 4 marks each, with subparts of the value of 1, 1 and 2 marks each respectively. All questions are compulsory. However, an integrated choice in 2 questions of 5 marks, 2 questions of 3 marks and 2 questions of 2 marks has been provided. And internal choice has been provided in the 2 marks question of section E. देखिए, अब उसमें क्या करना है आपको, जो भी आप फिगर बनाते हैं तो ड्रा नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां पर जरूरत हो तो उसके अनुसार साफ सुथरा आप फिगर बनाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। और क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है ना, शुरू से 1 से लेकर के आपके टोटल क्वेश्चंस करीब करीब 37 होते हैं स्टैंडर्ड में। अब उसके अनुसार अपना घर पर एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, यदि अच्छा नंबर लाना है तो, कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपके पास टाइम कम बच जाता है तो थोड़ा फास्ट करें और साफ सुथरा लिखे। क्वेश्चन नंबर भी बच्चे कुछ क्या करते हैं उसमें कि क्वेश्चन नंबर जो डालते हैं वो क्लियर नहीं होता। उसको क्लियर करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बेस जो आप छोड़ते हैं हाशिया, यानी 1/4 में जो डालते हैं, वो ब्लैक पेन से लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो क्लियर दिखाई देता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे है, और ईच सेक्शन भी लिख दीजिए जिस सेक्शन का आप कर रहे हैं, और क्रम से करते हैं तो उसमें मार्क्स ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एग्जामिनर अगर आपका चेक कर रहा है तो छूट जाएगा। छूटने का वही दिक्कत होती है कि कहीं सेक्शन ए लिख दिए, उसका बना लिए, कुछ सेक्शन डी से कर लिए, कुछ ई से कर लिए, जैसे तैसे करते हैं, उसमें दिक्कतें आ जाती है। वो एग्जामिनर कभी कभी भूल जाता है कि ये कितने मार्क्स का है, और गलत जहाँ 4 मार्क्स का है वो कभी कभी 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाता है। तो क्रम से करने पर क्या होता है कि ऐसी गलती एग्जामिनर से कभी नहीं होती। तो आप इस क्रम को आप बनाए रखें और अच्छे से अच्छे आप ढंग से नंबर ला सकते हैं। ये 10th में अच्छा मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे आप कर सकते हैं, बशर्ते अपना टाइम ड्यूरेशन जो होता है हमेशा उसका याद रखें और क्वेश्चन मार्क को क्लियरली लिखें। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क कभी छोड़ देते हैं, लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं और जाकर के सीधे बनाना शुरू कर देते हैं। बना हुआ भी उसमें मार्क्स नहीं मिल पाता है और फिर घर आने के बाद उनको अफसोस होता है। तो ऐसी गलती न करें, क्वेश्चन मार्क थोड़ा टाइम दें, लेकिन क्वेश्चन मार्क सही सही लिखें। जो भी क्वेश्चन का नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर को ढंग से लिखें, सेक्शन को बंटवारा करके लिखें, और ऑब्जेक्टिव अगर शुरू करते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के बाद ये 5 मार्क्स वाला जरूर करें, और इसके बाद जो भी है 4 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर का आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्शन वाइज डिवाइड करके करें। तो मैं क्वेश्चन पेपर ये मैथ का डाल दिया हूँ, इसके बाद मैं फिर इंग्लिश का और जो भी मेरे पास पेपर होंगे जो मिलेंगे वो मैं डालते रहूंगा। धन्यवाद। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर का ख्याल रखेंगे और काम करते रहेंगे अभी से ही, तो प्री बोर्ड सेकंड आपको करीब करीब बिल्कुल इजी लगेगा। और 2-4 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका 80% क्वेश्चन उसमें से आते रहते हैं। तो उसका ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। और ये आपका प्री बोर्ड का मार्क्स करीब करीब आपके बोर्ड के मार्क्स को डिनोट करता है, उसका बताता है कि आपके बोर्ड में कितने मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी प्री बोर्ड सेकंड देने के बाद और बढ़ा दें। ठीक है बच्चों, और इस तरह से मैं क्वेश्चन पेपर डालते रहूंगा, आपके हौसले को
को बढ़ाने के लिए मैं इस तरह की बातें मैं किया हूँ। और मेरे लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप तो जानते ही हैं कि सब्सक्राइब की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर कहने की क्या जरूरत है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलो थैंक्स। ये देखिए सेक्शन 1 सेक्शन ए है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। आप लोग सॉल्व करते रहिए और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इंटरनेट सुविधा है आपके पास, तो आप आंसर तुरंत ढूंढ सकते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा, और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है और सेक्शन बी में आपके जितने भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन को कैरिंग करना है। ये 2 मार्क्स ईच है इसका। ये बनाए हुए पर ध्यान नहीं देना है, आपको खुद से बनाना है। ये है सेक्शन सी और सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी है 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। ये 3-3 मार्क्स के हैं। जो आपको लगे कि ये हमको इजी लग रहा है वहीं से शुरुआत कीजिए, लेकिन उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि अधिक से अधिक मार्क्स आ सकें। और जिस सेक्शन को करते हैं अगर कोई क्वेश्चन छूटता है उसके लिए उसमें स्पेस छोड़ दें कॉपी में। सेक्शन डी, और पहले तो आप रोल नंबर भरना सही भरना जरूरी है, कभी कभी बच्चे गलत भर देते हैं। ये सेक्शन डी है आपका। सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। ये 5 मार्क्स के हैं। ये कितने बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं ताकि ये अच्छे से अच्छे नंबर पहले ले आए 5 मार्क्स से करके, कि छूटे नहीं कोई क्वेश्चन। नहीं तो ये क्वेश्चन छूटा 5 मार्क्स लॉस हो जाना बहुत दिक्कत का। आपके क्वेश्चन ये जो 80 मार्क्स का है ये आपका 75 मार्क्स का हो जाएगा, फिर उसमें नंबर आएंगे। इसलिए सारे के सारे करना है आपको। सेक्शन ई देखिए, सेक्शन ई में क्या है, वही है जो मैं बताया था, केस बेस्ड। ये बच्चों जिसको समझ में आ जाता है उसके लिए तो इजी है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए थोड़ा कठिन लगता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ये आपके लास्ट है। ओके, थैंक यू।